एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक के उनके हममनसब येदियुरप्पा ने आज एपी की मशहूर तिरुपति मंदिर में दर्शन किए। टीटीडी के सदरनशीन वाईवी सुब्बा रेड्डी और दीगर ने दोनों वज़राए आला का इस्तकबाल किया। वाज़रे के तिरुपति मंदिर ब्रह्मोत्सव चल रहा है, इसमें आवाम को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। कर्नाटक से तिरुमला तिरुपति आने वाले अकीदतमंदों के लिए तिरुपति में कॉम्प्लेक्स तामीर करने के लिए संग बुनियाद रखा गया। एपी और कर्नाटक के वज़ीर आला ने मादा स्ट्रीट पर कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इसकी तामीर पर 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टीटीडी ने कॉम्प्लेक्स की तामीर के प्लान को मंजूरी दी है। कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद कर्नाटक हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। इस इमारत में 1800 अकीदतमंदों की रिहाइश की गुंजाइश रहेगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जानिब से रियासतगीर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से रियासती वज़ीर कोडेला नानी को काबीना से हटाने की मांग की। विजयवाड़ा में पार्टी दफ्तर से सब कलेक्टर तक रैली निकाली गई। बीजेपी कारकुनों ने रियासती वज़ीर पर हिंदू मुखालिफ रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एसीपी सूर्या चंद्र ने बताया कि बीजेपी कारकुनों को बिना इजाजत रैली निकालने और एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया। बीजेपी की जानिब से पार्टी दफ्तर से सब कलेक्टर तक रैली के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। More than 50 party workers, including Vishnuvardhan Reddy, leader of the BJP, they are not taking any rally permission or protest. In spite of that, the COVID rules also enforced in the Vijayawada city. Section 30 and 144 is also promulgated in the city. So hence, I objected. करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू बीजेपी और जनसेना पार्टी लीडरों और कारकुनों की जानिब से रियासती वज़ीर कोडाला नानी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती वज़ीर कोडाला नानी को बरतरफ करने का जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। जनसेना पार्टी लीडर इरशाद ने रियासती हुकूमत से तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों में सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी नानी ने मछलीपट्टनम के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया और उन्हें घर घर जाकर आवाम से बातचीत की और मसाइल मालूम किए। सड़क के किनारे बैठकर बुजुर्गों और ख़वातीन से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जगन हुकूमत आवामी मसाइल को हल करने के लिए ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज़ का तकर्रुर किया है ताकि आवाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सकें। अमरावती परिरक्षण समिति ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान का दिल्ली में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। ख़वातीन ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। रामदास ने कहा कि वह अमरावती को सदर मकाम बरकरार रखने के हक़ में है। उन्होंने इस मामले पर एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को मकतूब रवाना करने का ऐलान किया। Very happy in the capital of Andhra Pradesh should be the Amravati, and Amravati is also a historical place, Buddha's place, and therefore I support the demand of this joint action committee, and they have given me the memorandum. Then I will send one letter to the Jagan Mohan Reddy. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शाह करनूल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। एसडीपीआई लीडर अब्दुल वारिस ने मुतनाज़ा ज़रई बिल्स को वापस लेने की मरकज़ से मांग की। एसडीपीआई ने जुमे को मुल्कगीर होने वाले किसानों के एहतजाज की तायद करने और इसमें हिस्सा लेने का ऐलान किया गया। इसमें अवाम को कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो बिल किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है, ये अवामी सतह पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में किसान एक बंधु मजदूर बन जाएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में। उसके अलावा अपनी मर्जी के से ये राइट आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, और जहां मार्केटिंग मतलब स्टॉक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने को चांसेस है। बड़े बड़े अमीर लोग ये ख़रीदारी में उतरेंगे और गरीब लोग साइड में हो जाएंगे, और गरीब से गरीब आदमी को भी इसका इतना बड़ा असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, जो इसकी हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। एसडीपीआई 25 सितंबर बरोज़ जुमा यानी कल सारे हिंदुस्तान में फार्मर्स का जो भारत बंद हो रहा है उसे पुरजोर
सपोर्ट करती है और ये बिल की मजम्मत करती है। 25వ తేదీ యాంటీ ఫార్మర్స్ బీజేపీ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్తో మరియు స్క్రాప్ యాంటీ ఫార్మర్స్ యాక్ట్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్తో దేశవ్యాప్తంగా సోషల్ ట్విట్టర్ వేదికగా నిరసన తెలియజేస్తుంది। एपी कांग्रेस कमेटी का इजलास पार्टी के रियासती इंचार्ज उमन चांडी की क़यादत में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासती कमेटी के अरकान, साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, रियासती सदर शैलजा नाथ और दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद उमन चांडी ने कहा कि इजलास में मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ बिल्स की मंजूरी की मजम्मत की गई और एपी को खुसूसी दर्जा देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एपी के अवाम के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। सीपीआई सेक्रेटरी के नारायणा ने मोदी हुकूमत पर पार्लिमानी निज़ाम के वक़ार को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार ने कोविड का बहाना बनाकर अहम बिल्स को बिना किसी बहस के मंजूर करके पार्लिमानी निज़ाम की तौहीन की है। సెకండ్ ఆటోమేటిక్గా యుద్ధం చేసినట్టుగానే మీ ప్రజలపైన దాడి చేయడానికి ఉపయోగ పద్ధతుల్లో పార్లమెంట్ మొత్తం క్లోజ్ చేశారు, నిర్దాక్ష్యంగా ప్రతిపక్షాలు బయట ప్రతిపక్ష పార్టీని ఆందోళన చేయలేదు, లోపల ప్రతిపక్షాలను గొంతు చెప్పలేరు। ఇంకెందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ఉంది? సామ్రాజ్యవాదుల కోసం ఉందా? పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ఉందా? కార్పొరేట్ రంగాలకు ఊడికి చేయడానికి ఉందా? సామాన్య सीपीएम लीडर बाबूराव ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तेलुगुदेशम और वाईसीपी पर बीजेपी का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं, अपने मफाद पर अवामी मफाद को तरजीह देने का भी इल्ज़ाम लगाया। करनूल ज़िला कलेक्ट्रेट के रूबरू बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, मजदूर कवानीन में तरमीम को वापस लेने और मजदूरों के हुकूक को बहाल करने की मांग की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत सरमायाकारों को फ़ायदा दे रही है। AITUC तंजीम के रुकन SMD शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जगन हुकूमत ने जियो नंबर 17 के तहत मजदूर तबके के 450 करोड़ रुपए की रकम इस्तेमाल की है। उन्होंने CM से इस रकम को वापस देने और कोरोना वायरस से बेरोज़गार बिल्डिंग वर्कर्स को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।